तथैव अचिंत्यश्च, उसी प्रकार जिस प्रकार से अव्यक्त है उसी प्रकार से आत्मा अचिंत्य भी है। चिंत्य किसको कहते हैं? अदृष्टादिवत कार्येण शोक मोहादिना चिंत्यते अनुमीयतीति चिंत्याम। जो अदृष्टादि है, पुण्य पाप, कैसे निश्चय होता है? अनुमान किया जाता है। कैसे अनुमान करेंगे? कार्य के द्वारा। कार्य क्या है? शोक मोहादिना, शोक मोह आदि कार्य के द्वारा अदृष्ट को जिस प्रकार से चिंतन किया जाता है उसी प्रकार से ये आत्मा का भी अनुमान से निश्चय कर लो, क्योंकि सब जड़ पदार्थ हैं, इनका प्रकाशन कौन करेगा? कोई प्रकाशक के बिना जड़ प्रकाशित होगा क्या? नहीं हो सकता। वो प्रकाशक का नाम आत्मा है। जैसे है पुण्य पाप के बिना शोक मोह नहीं हो सकता, कोई नित्य प्रकाशक के बिना जड़ का प्रकाशन नहीं हो सकता। अतएव अनुमान कर ले जाए, सर्व प्रकाशकत्वेन स आत्मा का अनुमान कर ले जाता है। अव्याकृतम अज्ञानम, ये सब चिंत्य, ये सब क्या है? चिंत्य। अनुमान इधर निश्चय कर लिया आपने। जैसे पुण्य पाप को करते हैं वैसे अव्याकृत अज्ञान का भी अनुमान से निश्चय कर लिया जाता है। अव्याकृतम अज्ञानम कारण शरीरम येन चिंत्यते अनुमीयते इति चिंत्याम तत् यद ज्ञायते स तथो भिन्न अदृष्टा। और जिसके द्वारा ये न, जिस नित्य चैतन्य प्रकाश के द्वारा यद, जो यह अव्याकृत अज्ञान कारण शरीर को जाना जाता है, स वह निश्चित रूपेण आत्मा ततो भिन्न, अव्याकृत कारण शरीर से वो भिन्न है। अतः यह आत्मा स्थूल शरीर से भिन्न हो गया, सूक्ष्म शरीर से भिन्न हो गया और कारण शरीर से भी भिन्न सिद्ध हो गया। माम अहम न जानामीति अहम अज्ञेति अज्ञत्तम अज्ञानम यतो अनुभूयते। कारण शरीर अज्ञानात्मक अव्याकृत है, ये कैसे निश्चय हुआ? क्योंकि सभी का एक अनुभव है, सब अज्ञानी एक ही अनुभव कर रहे हैं। या माम अहम न जानामी, मैं खुद को नहीं जानता मैं क्या हूँ। इसलिए रमण महर्षि ने कहा यही प्रश्न डालो, मैं कौन हूँ? एक ही बात डालो, ये जानने की कोशिश करो मैं कौन हूँ। शुरू में आएगा सीधा साधा स्थूल शरीर को लेकर मैं देवदत्त हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब आएगा शुरू में। फिर विचार करो उस पर, क्या ये वास्तव में मैं हूँ? ये शाश्वत है? नहीं है तो फिर मैं कौन हूँ? इससे अलग कोई होगा। ऐसे करके धीरे धीरे चिंतन करते करते आप आत्मा में पहुँच जाएंगे। माम अहम न जानामि, मैं खुद को अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ। इति, इस प्रकार से, इसलिए मैं क्या हूँ? हम अज्ञ हूँ, मैं अज्ञ हूँ। इति अज्ञत्वम माने अज्ञानम यतो अनुभूयते, अज्ञता और अज्ञता का कारणभूता अज्ञान को जिससे अनुभव कर रही है तो अनुभूयते, तथा स्विषय ज्ञान साक्ष्यत्वात्, और निश्चित रूपेण स्विषय ज्ञान का साक्षी है वो आत्मा। आत्मा अयम अज्ञानात् चिंत्याद भिन्नत्वेन अचिंत्य चिंत्याद भिन्न एव भवति। इसलिए जो साक्षीभूत आत्मा है, अज्ञान का भी जो साक्षीभूत आत्मा है, वह आत्मा अज्ञान से चिंत्यभूता जो अज्ञान है उससे भिन्न है। अतएव अचिंत्य कहा गया आत्मा को। चिंत्याद भिन्न एव आत्मा इति। अविकार्यश्च, अविकार्यो वयमुच्यते। अविकार्यश्च निर्वयवत्वात्, निर्वय होने के नाते वो अविकार्य है। निर्वय होने के नाते अविकार्य। अविकार्यो अयम निर्वयत्वात् आत्मायाम विकृतिर अविषयत्वना, यह आत्मा विकृति का विषय नहीं होता। विकृतिर अविषयत्वेन अविकार्य, इसलिए अविकार्य। अविकार्यति अनुत्पाद्यत्वादीनाम आत्मधर्मणाम और अनात्मधर्मणाम उपलक्षणम भवति। अविकार्य कह करके इन्होंने वो आत्मा कैसा है? जो अनात्माओं का धर्म क्या था?
उत्पाद्य, और ये आत्मा कैसे इसलिए अनुत्पाद्यत्वादी नाम उपलक्षण है। एक कह दिया, बाकी तीन भी आ जाएंगे। अविकारी अनुत्पाद्यत्वादी नाम आत्मधर्म नाम उपलक्षण, अनुत्पाद्यत्व, असंस्कार्यत्व और अप्राप्यत्व, इन तीन का भी उपलक्षण है। पुरस्ता सिद्धम में ब्रह्म इति श्रवणात्, ब्रह्म जो है पहले से ही सिद्ध है, उत्पाद्य नहीं है। जो उत्पाद्य होता है पहले से सिद्ध स्वरूप वाले नहीं होते हैं, बाद में उत्पन्न होने पर वो अपने एक रूप को प्राप्त करते हैं। और ये ब्रह्म तो कैसा है, पुरस्तादेव सिद्ध स्वरूपम, पहले से ही स्वरूप है, अतः उत्पाद्य नहीं है। उत्पाद्य नहीं तो संस्कार नहीं, संस्कार नहीं तो विकारी नहीं, विकार नहीं तो प्राप्य भी नहीं, सब अपने आप खत्म हो गए। इस श्रवणादि श्रुति प्रमाण के आधार पर अनादि सिद्धत्वादात्मयम अनुत्पाद्य, अनादि सिद्ध होने के नाते ये आत्मा अनुत्पाद्य है, अनुत्पाद्य और नान्योतोस्ति विज्ञाता श्रवणात्, इसे अलग कोई और विज्ञात, उसका भी सबका प्रकाशक है, इसका भी प्रकाशक कोई और होगा, तो उसका भी प्रकाश कोई और होगा। ऐसे कोई अनवस्था दोष देने लगे, श्रुति ने पहले ही कह दिया नान्योतोस्ति विज्ञाता, इस विज्ञाता से अन्य कोई दूसरा विज्ञाता है ही नहीं। इति श्रवणात् ज्ञातु स्वरूपत्वाद अनाप्य, ज्ञाता का खुद का स्वरूप ही आत्मा है, इसलिए आत्मा कहीं से प्राप्य नहीं है। स्वभिन्न ही प्राप्य होता है, स्वस्वरूप तो प्राप्य नहीं है। स्वस्वरूपत्वाद अनाप्य शुद्ध अवाद अबाध्य स्वरूप, शुद्ध का मतलब क्या, अबाध्य स्वरूप है। बुद्ध माने सुख स्वरूप, अतएव ऐसा भाग अपने आप, जिसलिए वह अनुत्पाद्य है और अनाप्य अविकारी है, इसलिए अपने आप निष्कर्ष निकला वो नित्य शुद्ध है। नित्य शुद्ध है तो संस्कार क्या करेंगे, संस्कार उसी की जाति जो अशुद्ध है। नित्य शुद्ध है, यहाँ संस्कार भी खत्म हो गया। अतएव आत्मायम न संस्कार्य, इसलिए आत्मा संस्कारी कोटि भी नहीं है। नित्य शुद्ध बुद्ध सुख स्वरूप इति श्रवणात्, ऐसे श्रुतियों ने कहा है। इसलिए नित्य शुद्धत्व के कारण से आत्मा संस्कार भी नहीं है। अद्वैव अयम आत्मा सन्मात्रो नित्य शुद्ध बुद्ध सत्यो निरंजनो विभुरद्वय आनंद पर प्रत्यज्ञेक रसः प्राणैरेतैर अवगतः इति श्रुति है। मेरे क्या से नृष्यपुत्र तापन्य परिषद का होगा, अद्वैव अयम आत्मा, यह आत्मा कैसा है, अद्वैत ही है। सन्मात्र, सन्मात्र है, नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य त्रिकालाबाधित निरंजन सर्वसंबंध रहित विभु अतएव व्यापक अद्वय, दोबराद्वय का विभुरद्वय है। अद्वय आत्मानंद और अद्वय आनंद दोनों का विशेषण कर दिया। आत्मा ही अद्वय है इतना ही, आनंद भी अद्वय ही है। विषय आदि आनंदों को बांधने के लिए अद्वय आनंद आनंद का विशेषण दे दिया। परा प्रत्येक रक्षा, परा निरतिशय वो, और प्रत्येक आनंद स्वरूप ही, प्रत्येक आत्मरूप ही है। प्रमाण रेतैर अवगतः, सकल प्रमाणों के द्वारा वास्तव में आत्मा को ही जाना जा रहा है। भ्रम से व्यक्ति उसके प्रकाश द्वारा प्रकाशित प्रकाश विषय को ग्रहण करता है, प्रकाश को ग्रहण नहीं करता। बताते ना महात्मा ने प्रवचन में क्या बोला, क्या दिख रहा है, साफी हिलाया, सबने हमको जो है साफी दिखाई दे रहा है। अरे क्यों साफी दिखाई दे रहा है तेरे को, सही सही देखो, ठीक से देखो ना, आपका हाथ भी दिख रहा है, हिला रहे हैं आप। अरे हाथ और साफी दो ही दिख रहे हैं। लोगों ने कहा नहीं नहीं आप भी दिखाई दे रहे। अरे मूर्खों, सही चीज को देखो, जो चीज मैं चाह रहा हूँ दिखाना चाह रहा हूँ वो नहीं देख रहे हो, कुछ और चीजें देख रहे हो, मंच देख रहे हो, पूरे पीछे अलंकार देख रहे हो, ये देख रहे हो वो देख रहे हो, क्या है ये? जिससे इन सबको देख रहे हो उसको देखो, वो किसी को दिखता नहीं। जिससे सबका प्रकाशन हो रहा है
उस असली प्रकाशक को तक कोई पहुंचता ही नहीं। प्रकाश में ही दिमाग टिक रहता है, आगे जाएगा ही नहीं। ये सब प्रकाशियों का प्रकाशक कौन है, उस तरफ दिमाग जाता नहीं। वो पकड़ लेंगे तो सी हो जाएगा। इसलिए कहते कि देखो प्रमाणैर एतैर, इन सकल प्रमाणों के अंदर वास्तव में प्रकाशकत्वेन वह आत्मा ही अवगत होता है। इति श्रुतिया यस्माद् उच्यते, जिसने श्रुति से ऐसा कहे गए हैं, तस्मात् त्वम एवं अवय त्वम शोचितो नारसी, उस पर बोल रहे हैं। इसलिए तुम भी जो है एवं यथोक्त लक्षणम वेतम आत्मानम अस्थूलम अव्यक्तम अचिंत्यम निष्फलम निष्क्रियम कूटस्थ असंग चिद्रूपम अहम एवं लक्षण इति स्वं विज्ञाय नानुशोचितुम अर्हसि। इसलिए तुमको भी क्या करना चाहिए, यथोक्त लक्षण वाला ये जो आत्मा है अस्थूल है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, निष्फल है, निष्कल है, निष्क्रिय है, कूटस्थ है, असंग है, चिद्रूप है, इस प्रकार का ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। हम एवं लक्षण इति स्वं विज्ञाय, अपने स्वरूप को जान करके नानुशोचितुम अर्हसि, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। हम एतेषाम हंता, क्या शोक का स्वरूप था उसके अंदर, यही था मैं इन सब का हनन करने वाला हो जाऊंगा, या ये सब मिलके मेरे को मार डालेंगे। मया एते हन्यन्ते इति पूर्वत शोकम कर्तुम भवान नारति इत्यर्थ। पहले जैसे इतना जानकारी प्राप्त होने के बाद, ज्ञान होने के बाद, अब तुम शोक करने योग्य नहीं हो। एतेन ब्रह्मविदाम अद्वैत दर्शनाम न किंचित छोच्चम अस्ति सूचितम भवति। इसके द्वारा बात स्पष्ट कर दिया गया, जो ब्रह्मवेत्ता है, अद्वैत दर्शी है, उनके लिए इस संसार में कुछ भी शोचनीय, शोक योग्य है ही नहीं। न किंचित छोच्चम अस्ति सूचितम भवति। 25वें श्लोक का टिप्पण पढ़ना है। छेद्यादि द्रव्याणि यही प्रमाणेर यथा व्यज्यन्ते तथा तई प्रमाणरमात्मा न व्यज्यते अतएव अव्यक्तम। इस आत्मा को अव्यक्त क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि जो है छेद्यादि द्रव्यों को जिन प्रमाणों के द्वारा जिस प्रकार से हम अभिव्यक्त कर लेते हैं, उस प्रकार से उन प्रमाणों के द्वारा यह आत्मा अभिव्यक्त नहीं होता। इस आत्मा का नाम अव्यक्त हो गया। ये तो अव्यक्तम अतएव अचिंत्यम, जिसलिए अव्यक्त है इसलिए वह अचिंत्य है। व्यक्त ही चिंत्य होता है, अव्यक्त अब क्या चिंतन करेंगे। अव्यक्त का चिंतन करने का एक ही तरीका है, श्रुति वाक्यों को लेकर के ही तोता जैसे रटना है और जुगाली करने हैं, और कोई है ही नहीं तरीका। आत्मा के चिंतन श्रोता मंतव्य मनन करो, चिंतन करो, करने का तरीका क्या है, एकमात्र श्रुति वचनों पर आधारित होकर ही चिंतन होगा। इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य विषयों का जैसे चिंतन हो वैसा नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने ये बात कही। और कैसा है वो, यथा अव्यक्तम अतएव चिंत्यम अविकार्यश्च इदम उपलक्षणम अनुत्पाद्यत्व संस्कार्यत्व प्राप्यत्वानाम अपि। यह उपलक्षण है अनुत्पाद्यत्व और संस्कार्यत्व और अप्राप्यत्व का भी। अत्वयों व्याख्या भी कर सकते हैं। अव्यक्त मने आत्मा इंद्रियों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा अप्रत्यक्ष हो। अचिंत्य मने ये आत्मा किसी भी हेतु के द्वारा अनुमेय नहीं है, नानुमेय। दूसरी व्याख्या हुई। तीसरी, अथवा अव्यक्त मने स्थूल शरीरात भिन्न, अचिंत्य मने सूक्ष्म शरीरात भिन्न, अव्यकार्य मने कारण शरीरात भिन्न। उक्तं चैतद मांडुक्य कारिकायाम, इस बात को मांडुक्य कारिका में कहा भी है। स्वप्न निद्रायुतावाद्यौ प्राज्यस्त्व असप्न निद्रया न निद्रा न चैव स्वप्नम तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः। यहाँ स्वप्न का अर्थ होता है विपरीत ग्रहण, निद्रा का अर्थ होता है अग्रहण। स्वप्न निद्रा
युतो आद्यो, जागृत और स्वप्न इन दोनों में क्या रहता है? विपरीत ग्रहण रहता है। प्राज्ञस्तु अस्वप्न निद्रया, और प्राज्ञ क्या है? अस्वप्न निद्रया माने विपरीत ग्रहण और अग्रहण से रहित है। जागृत और स्वप्न विपरीत ग्रहण और अग्रहण, आत्मा का ग्रहण करते हैं और जगत को विपरीत ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए आद्यौ माने जागृत और स्वप्न, इन दोनों अवस्थाओं में स्वप्न निद्रा युतो माने विपरीत ग्रहण और अग्रहण इन दोनों से युक्त है। सुषुप्ति में क्या हो गया? प्राज्ञस्तो अस्वप्न निद्रया माने वह अग्रहण भी नहीं है, विपरीत ग्रहण भी नहीं है। और तुर्य कैसा है? न निद्रा न चैव स्वप्नम तुर्ये पश्यन्ति निश्चिता। और तुर्य में जो पहुंच गए हैं वे लोग तो वहां विपरीत ग्रहण या ग्रहण इन दोनों से आत्यंतिक निषेध से रहते हैं, दोनों वहां संस्पर्श रहित हो जाता है। इस श्लोक में स्वप्न का अर्थ है विपरीत ग्रहण और निद्रा का अर्थ है अग्रहणम। अब आइए 26वें श्लोक का अवतरणिका। भाष्यकार कहते हैं आत्मनो अनित्यत्वम अभिगम्य इदम उच्यते है। आत्मा को अनित्य मान लो ना तो भी शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा को आप अनित्य माने तो भी शोक करने योग्य नहीं, ये कहने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। नित्य मान के शोक नहीं हो सकता, स्पष्ट हो गया। अब अनित्य मानने वालों के लिए क्या होगा? चार्वाक आदि, उनके हिसाब से वास्तव शोक करने योग्य नहीं है। शंकरानंद अवतरणिका एवं संसार ब्रह्म विध्वंस कम आत्म या आध्यात्म विज्ञान उपदिश्य श्री भगवान एतादृश विज्ञान से आत्म प्रसादेन विना लब्धुम अशक्यत्वाद अर्जुने तद अनुदेयमालक्ष्य प्रकारांतरेण तच्छोकम अपाकर्तुमिदं माह। संसार ब्रह्म विध्वंसक जो आत्म आत्म विज्ञान है, वह विज्ञान को उपदेश देने के बाद श्री भगवान ने एतार्श विज्ञान से आत्म प्रसादेन बिना लब्धुम अशक्यत्वाद, इन एतार्श विज्ञान आत्म प्रसाद के बिना, आत्म कृपा के बिना लाभ करना संभव नहीं है। अर्जुन तद अनुदयम आलक्ष्य, लेकिन भगवान देख रहे हैं इसके चेहरे पे दिख रहा है अभी भी वो आत्म प्रसाद से युक्त नहीं है, चेहरे में अभी भी ग्लानि दिख रहा है, स्वकर्म के प्रति ग्लानि दिखाई दे रहा है। तद अनुदय आलक्ष्य, प्रसाद के अनुदय को देखते हुए प्रकारांतरेण, प्रकारांतर से अर्जुन के शोक को अपाकर्तुम इदं महा, अर्जुन की शोक का अपाकरण करने के लिए इन पंक्तियों को कहा है। अतचैनम नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अतचैनम नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अतचैनम नित्य जातम, एनम आत्मानम नित्य जातम इत्यपि मन्य से, या नित्य वा मन्य से मृतम, या मरने वाला है यह ऐसा मानोगे। नित्य ही उत्पन्न होने वाला है आत्मा है, ऐसी इस आत्मा को मानो, और नित्य मरने वाला ऐसे भी मानोगे। तथापि तुम महाबाहो, फिर भी हे महाबाहो तुम जो है नैवम शोचितुम रसी, पूर्वक जो शोक मोह है तार शोक युक्त होने योग्य नहीं हो। क्या कारण है अगले श्लोक बताएंगे। जातो सिद्रो मृत्यु। अतः च इति अभिगमार्थ, अतः और च दो अव्यय है, ये किस लिए है? अभ्युपगमार्थ, स्वीकृति के लिए। ठीक है, मान भी लो तो आत्मा को जन्मने वाला मरने वाला बोलता है, न जायते न मृत्यते भाग, तुमको विश्वास नहीं है तो सोचता है आत्मा जन्मता है मरता है, यदि ऐसे भी कि स्वीकार करते हो तो भी। इसलिए अथ और च ये दोनों इति अभ्युपगम माने स्वीकार अर्थ में। एनम प्रकृतम आत्मानम
इस प्रकृति जो आत्मा है उसको क्या मानते हो? नित्य जातम, लोक प्रसिद्धिया। दुनिया में प्रसिद्धि के आधार पर जीवात्मा पैदा हो रहे हैं, जीवात्मा मर रहे हैं, ये व्यवहार होता है। तो लोक प्रसिद्धिया प्रति अनेक शरीर उत्पत्तिम जातो, प्रत्येक शरीर की उत्पत्ति प्रति अनेक शरीर, एक शरीर है ना, प्रत्येक शरीर की उत्पत्ति के साथ साथ आत्मा की उत्पत्ति तुम मानते हो। चार वगे ही कहता है, आत्मा उत्पन्न हो, शरीर उत्पन्न होने के साथ साथ इसमें चेतनता उत्पन्न हो जाता है। चार चीज का मिलते हैं, चार भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चारों भूतों को मिलने से ये शरीर बन जाता है। जैसे में शरीर बनता है उस समय इसके साथ में इसके अंदर एक चेतनता उत्पन्न हो जाता है। और वो चेतन इसलिए शरीर का मरने के साथ वो चेतन भी स्वाहा हो जाएगा, ऐसे मानते हैं। और दृष्टांत देते हैं, वो लोग किसका दृष्टांत देते हैं? पान का दृष्टांत देते हैं। हरे रंग का पान, सफेद रंग का चूना, लगभग लाल रंग की कत्ता है, ये तीनों मिलाया चबाया तो एक अलग विलक्षण रंग आ जाता है होंठों में। वैसे चार भूत मिल करके उनका कहना है चेतनता आ जाती है। और जो बाद में चबाने जो लार सा बन गया वो उसमें क्या है? न हरा रंग है, न सफेद दिखता है, न लाल दिखता है, न कथैया रंग दिखता है, विलक्षण एक अलग ही रंग हो गया। उसी तरह से आपको यहाँ पृथ्वी अलग, जल अलग, तेज अलग, वायु अलग, अलग अलग नहीं दिखाई देगा, लेकिन चारों मिलने से इधर एक चेतनता आ जाती है। और चेतनता ही इस पर अभिमान करना शुरू कर देगा। प्रत्येक शरीर ऐसे एक नहीं, अनंत शरीर है, प्रत्यनेक शरीरोत्पत्ति, इसलिए भाष्यकार ने लिखा प्रत्यनेक शरीरोत्पत्तिम जातो जात इति, उत्पत्ति को लेकर जात ऐसे व्यवहार होते ही आत्मा को भी जात इति वा मन्यसे, तथा प्रति तद्विनाशम नित्यम व मनसे मृतम मृतो मृत इति, अथवा प्रति तद्विनाश मैंने प्रति उस प्रत्येक शरीर का नाश को लेकर के नित्य ही मर गया, या तो दोबारा पैदा ही नहीं होगा। एक बार मर गया तो मर ही गया, फिर दोबारा पैदा नहीं होता। इसे चारवाक ने कहा कर्जा और जल जो डरते क्यों है? ऋणम कृत्वा घृतम विवेद भस्मीभूत शरीर से पुनरागमनम कुतः, एक बार भस्मीभूत हो गया पुनरागमन कहाँ से होना है इसका? कर्जा चुकाने की जरूरत ही नहीं। ऐसे कर्जा करके खाओ पियो मौज करो, और जब जो आएगा कोई कर्जा देने वाला लेने के लिए उसको एक बोतल पिला देना, छुट्टी कर देना, उसका खुश हो जाएगा वो पी करके, वो बेहोश हो जाएगा पी के, बोलेगा ही नहीं। युक्ति मारते रहो कुछ न युक्ति, जैसा टोपी चलाना बोलते हैं उसको। कर्जे वाले क्या करते हैं? यहाँ से कर्जा लिया उसको दिया, उसको चुकाने के लिए पीछे पड़ के दूसरे से लिया उसको दे दिया, उसको टोपी चलाना बोलते हैं। जिसका टोपी उसका टोपी उस पर डालो, वैसे ही एक के लिए ऋण से आर्तम ऋणम, ऋणारणम बनाया था ना आपने, ऋणारणम बनता है। एक ऋण चो दूसरा ऋण चो तीसरा ऋण लो, सारा जीवन ऐसे चला लो, मरने के बाद बनाना है ही नहीं तो क्या होगा? ऐसे बांध के चलोगे तो भी तुम शोक करने लायक नहीं हो, बोल रहे भगवान। मृतो मृत ही थी तथापि तथा भावी न्यायमपि, फिर भी एतार्श तथा भावी न्याय इसको बोलते हैं, तथा भावी न्यायमप्या तथा भाविन्यपि आत्मनि, इस प्रकार के आत्मा होने वाला चीज है, तथा भाविन्यपि आत्मनि, इस प्रकार का होने वाले से आत्मा की स्थिति गति मानते हो तो भी हे महाबाहो त्वम नैवं शोचतुम जन्मवतो जन्म नाश नाश इत्येतौ अवश्यम भाविनो, जन्म वाले का जन्म, नाश वाले का नाश, ये तो अवश्यम भावी है। जो अवश्यम भावी उसको लेकर शोक करना उचित नहीं होता। एक बार एक व्यक्ति, एक चेले ने गुरु से दुखी होकर के जहर खा लिया, मर गया।
और उस गुरु के खिलाफ केस हो गया। और राजस्थान पुलिस यहाँ ही जांचने के लिए, ये हमसे पढ़ता था। उन्हें मालूम था कि पुलिस आ गई, पहले गुरु आ गए मेरे पास, क्योंकि आप कुछ नहीं बोलना, या परेशान था या जो भी आपको सुनाया होगा उस पर कुछ नहीं बोलना उसको। बोले कि हमें मालूम नहीं है कि वो आता पढ़ता था, वो अचानक गुरुजी ने बुलाया, बोल के चला गया, और वहाँ क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, ऐसे बोल के हमको बचाना। हमसे झूठ बुलवा रहे, और असली कहानी क्या थी उसको बार बार बोल रहे थे, तुम अपने हिस्सा जमीन जायदाद बेच के सारा पैसा मेरे को दो। और वो गुरु चले गए थे, वैसे मामा भांजे थे वो। हाँ, सारी पोलपटी बाद में खुली ना धीरे धीरे। अब फिर जो है पुलिस आई, तो मैंने मेरे से पूछा गया तो लड़का कैसे रहता था यहाँ पर। मैं बोले ठीक ठाक रहता, पढ़ता था लिखता था, न झूठ न सच। आपसे कभी गुरु के खिलाफ कोई शिकायत किया? अरे कोई गुरु के खिलाफ शिकायत करता है? कैसी बात कर रहे हो आप? पुलिस को उल्टा ही पढ़ा दिया। झूठ भी नहीं सच भी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई चढ़ा गुरु के खिलाफ शिकायत करे? ऐसे कुछ नहीं था। अब बाकी जो है क्या है वो वहाँ जो घटना हुई, क्यों उसने वहाँ जांच करो आप। यहाँ तो विद्यार्थी था, रास्ता से समिति में रहता था, पढ़ने आता था, वहाँ भी गए, उनसे पूछा रामानंद जी से। नहीं हमें क्या मालूम, टाइम टू टाइम खाता था, आरती में आता था, वो पढ़ने जाता था, आता था, हमें कुछ नहीं मालूम। पुलिस में करे क्या, बहुत घुमाए फिरा, कुछ नहीं निकला, फिर वो गए, फिर वो रिपोर्ट लिख दिया, कारण नहीं पता चल रहा है, लेकिन गुरु तो कारण नहीं है, स्पष्ट हो गया है, तो बच गया वो, नहीं तो जेल चले जाते। फिर उसकी जो माँ बाप, जो उस गुरु जी की दीदी थी और जीजा जी, उनको बड़ा दुख हुआ, ये कि बेटा चेला बना लिया और ऊपर से कांड हो गया। और मेरे पास आए, हम सब बेच के आपको देना चाहते, मैंने बिल्कुल नहीं देना भैया। तो उनकी दृष्टि पड़ी गिद्ध की, और हमें दे देगा, हमको तो हालत खराब कर देगा वो। इसलिए ना उसने कभी कहा था हम आपको देना चाहते हैं, इसलिए उसकी संकल्प नहीं थी, और आप संकल्प कर दोगे तो गड़बड़ होगा, इसलिए हमको नहीं चाहिए। अब फिर बाद में क्या हुआ, आज तक संपर्क ही, इसलिए जात सिद्ध मृत्यु आगे कहेंगे, हमारा तो मरी गया, हो गया, जो होना तो हो गया, अब रोने से क्या फायदा। आगे ही बोलते हो जो होना तो हो गया, अब हमें क्यों फंसा रहा। गुरु जी बोलते थे तो हम नहीं फंसाएंगे, चिंता मत करो, जाओ। ऐसे भी गुरु लोग हैं, तो इसलिए संभल के चलना पड़ता है। ये कहते हैं इसलिए कि जन्मवतो जन्म एव नाशवतो नाशश्च इति हेतौ अवश्यम भाविनो इति, अवश्यम भावी है, ऐसे मानो तो भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो। शंकरानंद व्याख्या, महाभाव इति साभिप्राय संबोधना, महाभाव ये संबोधन भी कुछ अभिप्राय मन में रख करके भगवान ने कहा। तो महाबाहु हो, दो होते हैं, क्षुद्र तीन होते हैं, एक तो हम लोग हैं क्षुद्र बाहु वाले, हम सब क्या है क्षुद्र बाहु, घुटने तक आता भी नहीं हाथ, उसे ऊपर ही रह जाता है, क्षुद्र बाहु। और एक महाबाहु और एक आजान बाहु। भगवान राम आदि के लिए आया है आजान बाहु, उसमें भी रघुवंश उसमें भी ये श्लोक आजान बाहु सिद्धानाम श्लोक लिखते हैं। आजान बाहु, महाबाहु और क्षुद्र बाहु, और जिनके दोनों कट गया और अबाहु भी बोलना पड़ेगा। जिनका दोनों कट गया तो क्या होगा, अबाहु ही तो बोलना पड़ेगा। वो तो
बहुत कम होते, इसे गिनते नहीं हम लोग, 3 ही गिनते हैं। साभिप्राय संबोधनम, साभिप्राय संबोधन, च शब्दो यदि अर्थ, यदि तुम ऐसे मानो तो भी शोक करने योग्य नहीं हो, ऐसे थोड़ा भाष्यकार से अलग से हट करके च करते यदि कर रहे हैं। अथवा येन मुक्तम आत्मानमित्ति जातम यदा यदा देहोत्पत्ति तदा तदा देहेन सह जातम उत्पन्नम देह मृत्य देहेन सह एव एनम नित्यम मृतम इति मूढ़ लोकवत्तम यदि मन्यसे तथापि। अतः यूं कहो इस आत्मा को नित्य जात, मैंने जब जब शरीर उत्पन्न होता है तब तक देह के साथ साथ यह आत्मा चेतन भी उत्पन्न होता है, और जैसे ही देह मर जाता है देह के साथ साथ आत्मा भी मर जाता है। ऐसे मूढ़ लोक के समान आप मानना भी चाहो यदि मन्य से चकर्थ, यदि जोड़ यदि मन्य से, तथापि तस्मिन पक्षे भी, इस पक्ष को लेकर के भी नारा वयम हंतुम धार्त राष्ट्र इत्यादि उक्त रीत्या शोचितुम नारसी, उक्त रीति से तुम जो शोक कर रहे थे नारा वयम हंतुम धार्त राष्ट्र बांधवन इत्यादि, ऐसा शोक करने योग्य तुम नहीं हो। 26वें का टिप्पण, वैदिक मतानुसारेण भगवता प्रत्यगात्मन अशोचत्व मुक्त्वा, वैदिक मत के अनुसार भगवान के द्वारा जो प्रत्येक आत्मा है वह अशोच है, ये कह दिया गया। और अब वेद बाह्यवादी चार्वाकादि नाम मतम अभिव्यत्यापि, वेद बाह्यवादी चार्वाकादि मत के अनुसार, आज से जैनी को लेना जो संकोच विकासशाली आत्मा मानता है, संकोच विकासशाली बढ़ने घटने वाला है कि नहीं, धीरे 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 पुण्य बढ़ते जाए वो घटते ही जाता है। पहले तो अवयव का सामान्य बढ़ना घटना होता है लेकिन भारी रहता है, वो इसलिए धरती पर रहता है। फिर पुण्य आत्मा खूब अनुष्ठान आदि करते करते, बहुत अनुष्ठान करना पड़ता है जैनियों में, कई व्रत कई चीजें उनके यहाँ, सनातनियों से भी ज्यादा करना पड़ता है, कठोर भी है। वो करने से क्या होगा, आपके पाप ढीला हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और पुण्य भी जैसे बढ़ेगा ये आत्मा हल्का हो जाता है और हवा में उड़ते 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 चला जाएगा, और जहां तीर्थंकर लोग बैठे हैं वहां पहुंच जाएगा। इधर रास्ते में आने लोगों का भोग की इच्छा हो गई तो फिर वहीं रुक जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा। बड़ी विचित्र व्यवस्था है उनकी, जो भी है ठीक है, वो भी एक कल्पना है कि जिन लोगों की इच्छा है इस तरह से हम संकोच विकासशाली हों, मोटे हो गए तो आत्मा मोटा हो गया, दुबले पतले हो तो आत्मा पतला हो गया, ऐसा मानना चाह रहे हैं वो तो ठीक है, जिसको जैसे मानना है। तो उन सबको ले लिया, चार्वाकादि नाम मतम अव्यत्यापि, उनके मत को स्वीकार करके भी शोक योग्यो न कश्चित इत्याह, शोक योग्य कोई नहीं है, कोई आत्मा शोक योग्य नहीं है, इत्याह अदैति च यद्यर्थे, हे महाबाहो तब बाहु एव महांतो न तो बुद्धिर्महती ज्ञाप्यते। साभिप्रायम, लगता है तुम्हारे बाहु बाहु ही महान है, बुद्धि तो घटिया है, महान नहीं है। संबोधन से जो संकेत कर रहे, ये तो वैदिक आत्मस्वरूप को समझ नहीं पाया और लौकिकों के सामने बोल रहे हो, उनके समान बोल रहे हो, या तो मरने जीने वाला है, फिर तो निश्चित रूप में तेरे बाहु बाहु ही महान है, बुद्धि बेकार है। तब बाहु एव महांतो न तो बुद्धिर्महती ज्ञाप्यते। वाह शब्दश्चार्थ है, वाह शब्द के अच्छा अर्थ में ले लो, न कश्चिद इत्याह अथ इत्यादि न, कोई भी अथवा नास्तिक मतानाम उपपादनम अविवक्षितम प्रयोजनाभावात्। अतः यूं भी बोल सकते हो इसके अवतरण के में चार्वाकादि को क्यों लेना, नास्तिकवादों पर विचार करके उनको भी घटाना इष्ट तो है नहीं हमारे इस ग्रंथ में, वैदिक ग्रंथ है ये, इसलिए नास्तिक मतानाम उपापादनम अविवक्षितम, क्यों, प्रयोजनाभावात्। किंतु विद्वत दृष्टिया उक्त्यनंतरम पामर दृष्टिया उच्चते, ऐसी व्याख्या करते। विद्वत दृष्टिया पहले बोल दिया वैदिक आत्मदर्शन को,
और प्रामाण्य दृष्टिया भी आत्मदर्शन के बारे में वर्णन करने के लिए यह आरंभ किया गया था। क्या था? चैनम नित्य जातम इत्यादि। 27वें का अवतरणिका में ये कह रहे हैं, अवतरणिका भाष्यकार इतना ही करे, तथा च जातस्य इत्यादि, तथा च सती जातस्य। शंकरानंदी अस्मिन् पक्षे भी शोक से अकर्तव्यत्व हेतु महा शोक अकर्तव्य है, इसमें हेतु दे रहे हैं। ये मूढ़ जन बुद्धि के अनुसार भी विचार करके देखते हैं तो भी शोक करने योग्य नहीं है। इसमें हेतु क्या है? वो मूढ़ है, मूढ़ों के अनुसार आपको शोक करना नहीं, हेतु भी तो देना पड़ेगा। क्या हेतु है? वो हेतु को अगले श्लोक में प्रस्तुत करते हैं। 27वां श्लोक। जातस्य ध्रुवो मृत्योर ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य ध्रुवो मृत्योर ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जो भी जन्मा है, लब्ध जन्मा, अवश्य उसका मृत्यु निश्चित है। और ध्रुवम जन्मामृतस्य च, मरे हुए का निश्चित रूपेण जन्म होगा ही। यावत काल पर्यंत ब्रह्म ज्ञान केवल अद्वैत एक द्वितीय ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, तावत काल पर्यंत ये नियम लागू होता है। सगल अज्ञानियों के लिए सामान्य नियम है यह। जो जन्मा हुआ है, जिसका जन्म तारीख तय है, वो जानता है, समय जानता है, स्थान जानता है, कुंडली बना करके विचार करता है, ऐसे व्यक्ति का मृत्यु पक्का है, मरना पक्का है। और जो ऐसा व्यक्ति होकर मरेगा, उसका जन्म भी पक्का है। कर्मानुसार ना अगला जन्म भी निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, ये तो अपरिहार्य विषय हो गया, इसको परिहारी नहीं है जन्म मरण का चक्कर का। जब परिहारी नहीं है, ऐसे मूढ़ बुद्धि वाले, पामर बुद्धि वाले कहते हैं, ऐसे विषय में फिर शोक करना व्यर्थ है। न तम शोचितुमर्हसि, इसलिए एक धर्म वाले ऐसे भी है, उनके यहाँ कभी जनेजा उठता नहीं है, आरती उठा के नहीं चलते। जो भी बुजुर्ग मर गए हैं, घर में कोई भी मर जाए, बच्चा हो बुढ़ा हो, कोई भी मर जाए, उसके सारे मांस अलग काट के निकाल देते हैं, मांस को पका के खाते हैं, हड्डी हड्डी ले जाकर फेंक देते हैं। कहते शो क्या करना है, अब ये खाने लायक हो गया, अब तो उसको खिलाया, अब हम खाएंगे। ऐसे भी लोग हैं, भारत में है। बौद्धों में एक वर्ग भी है, उनमें भी एक वर्ग ऐसे, न वो जलाएंगे, न गाड़ेंगे, न कुछ होगा। पारसियम नहीं, पारसियम में तो ऊपर पहाड़ पे डाल देते हैं, पहाड़ के ऊपर छोड़ देते हैं, वो चील वगैरह खा लें, जलाते नहीं है, कोई संस्कार नहीं करते। यही उनके संस्कार है, पशु पक्षी के लिए ऊपर ले जाके छोड़ दिया पारसियम। यानी ये तो बहुत खतरनाक बेकार लोग हैं ना, तो पूरा मांस निकाल लेंगे, हड्डी हड्डी अलग कर देंगे, और हड्डी हड्डी ले जाकर कहीं भी फेंक देंगे। मांस में सब बांट के आराम से पका करके खा लेते हैं। ऐसे विचित्र लोग हैं कि उनका मानना यही है, शेर मर गया, मरना था मर गया, ऐसे शोक क्या करना है। उल्टा आरती उठा के ले जाओ, वहाँ 100 क्विंटल लकड़ी खरीदो और सामान ले जाओ दुनिया भर के, फिर वहाँ पंडित को दक्षिणा दो, जलाओ, लपड़ा, क्या करना है। वहाँ भी, यहाँ भी भारत में बहुत लोग हैं, बौद्धों के क्षेत्र में भी है, उनके एक सभी बौद्ध नहीं है, कुछ लोग ऐसा है। तो इसलिए उनके मत, उनके अनुसार तो ठीक है बात है, कहने के लिए अगला श्लोक आरंभ हुआ है, भाषा जी कल देखते